प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन सीखेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब सेकंड है रिडक्शन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको भी समझ गए होंगे, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन के जुड़ने को कहेंगे रिडक्शन, या किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन के रिमूव होने को कहेंगे रिडक्शन। तो दोनों को समझ गए होंगे आप। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। हमने इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया है। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा हमारे पास Cu। तो ये प्रोसेस हुई, CuO से Cu बनने की प्रोसेस हुई रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन इस H2 पे जुड़ जाएगा। तो H2 पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और ये बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ पे हुआ रिडक्शन और इसके साथ जुड़ गई, वो क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट ये बन गए, CuO से ऑक्सीजन हट के Cu बन गया, यहाँ पे हुआ रिडक्शन और इस H2 से H2O बन गया। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसीलिए हमने इसको कहा ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम पहले एग्जांपल समझेंगे। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए ध्यान से इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके बन रहा है कॉपर। मीन्स यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। और सेकंड देखिए, इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से बन रहा है H2O। तो हाइड्रोजन पे जुड़ रहा है क्या? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो इस वाली रिएक्शन में आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। जिस भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन होंगी, उस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखिए, हमने इसको कैसे डिफाइन कर रखा है कि ये जो CuO है, इससे ऑक्सीजन हट रही है और ये बन रहा है Cu। तो इसको कहेंगे, यहाँ पे CuO रिड्यूस हो रहा है और CuO रिड्यूस होकर क्या बन रहा है? Cu। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 पर ऑक्सीजन जुड़ रही है और बन रहा है H2O। तो इसको कहेंगे हम कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये वाला रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिड्यूस होकर बन रहा है Cu और ये ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है H2O। तो यहाँ पे आपको इसी के बेस पे डिफाइन करना है कि जिस केमिकल रिएक्शन में वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज गेटिंग रिड्यूस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रही है और दूसरे सब्सटेंस पे जाके जुड़ रही है, जिससे हटती है उस सब्सटेंस को कहते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस,
और जिस पे जाके जुड़ती है उसको कहते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो हमने इसी रिएक्शन के बेस पे 4 पॉइंट लिखे हैं। रिड्यूस सब्सटेंस, तो रिड्यूस सब्सटेंस हमने किसको कहा, जिससे ऑक्सीजन हटेगी। तो इस वाली इक्वेशन में रिड्यूस सब्सटेंस होगा CuO, जिससे ऑक्सीजन हटेगी, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा जिस पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, H2 पे जुड़ रही है, तो तभी H2 ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। और 2 चीज़ें और याद रखनी है आपने, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन हटाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये CuO H2 को ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटाने का काम करेगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ये चारों लिखे हैं। यहाँ पे हमने सेकंड एग्जाम्पल भी लिया है, ZnO + C गिव्स Zn + CO। तो यहाँ पे आप देखेंगे ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होके ये बनेगा Zn। ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हुई और क्या बना, Zn। तो ये सब्सटेंस हुआ रिड्यूस्ड, और ये ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगी, C पे जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, CO। तो इससे हटी ऑक्सीजन और इस पे जुड़ गई, इससे हट के ये ऑक्सीजन हटी तब क्या बन गया Zn, इस पे ऑक्सीजन जुड़ी तब क्या बन गया CO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हम इन 4 चीज़ों को पहचानेंगे इस रिएक्शन में। सबसे पहले रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन हटी है, वो है ZnO, और किस पे जुड़ी है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, C। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जिससे ऑक्सीजन हटेगी वो होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, जिस पे ऑक्सीजन जुड़ेगी वो होगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और इसके अपोजिट होंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट।